पार्ट 75 में आपने देखा कि जंगकुक सुगा से फोन पर बात करने के बाद देखता है कि उसे देख रही है, तो जंगकुक टी से बोलता है कि तुम क्या बात है कि मुझे ऐसे देख रही हो, कहीं तुम पेपर में जो शर्त लिखा है उसे चेंज करने का इशारा तो नहीं कर रही हो। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी जंगकुक को गुस्से से बोलती है, चुप, एकदम चुप, पेपर में शर्त मैंने दिया है तो मैं फिर क्यों वो शर्ट चेंज करना चाहूंगी, और वैसे भी मैं आपको ऐसे क्या देख नहीं सकती। हाँ, तुम मुझे देख सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी बचपन की वाइफ से मेरी रियल वाइफ बन गई हो ना, इसलिए। सी जमीन पर चुपचाप बैठी रहती है और जंगकुक स्मोक करते हुए टी से पूछता है, क्या तुम यहाँ जमीन पर सोती होती? हाँ, मैंने जो तुम्हें मुंह दिखाने में पैसे दिए हैं, उस पैसे से तुम एक अच्छा सा बेड खरीद लेना। अगर तुम नहीं खरीदोगी तो मैं तुम्हारे लिए बेड खरीदूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये शादी नहीं है, बस नाम की शादी है, इसलिए आप अपने पैसे भी ले लीजिएगा। वो पैसे अब तुम्हारे थे, अगर मैं वो पैसे लूंगा तो वो गलत होगा, पाप होगा, इसलिए वो पैसे से तुम जो मन वो करो, और तुम्हें जमीन में सोना है ना, सो, मुझे उससे क्या। ती बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो चुपचाप सो जाती है। और जंगकुक यहाँ 2 बार स्मोक कर चुका है और छुप के जाके बाहर देखता है कि दादा दादी गए हैं कि नहीं। ठीक 12:10 के बाद दादा दादी वहाँ से चले जाते हैं घर के अंदर। ये देख के जंगकुक चैन की सांस लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, ती दरवाजा बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। ती की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो जंगकुक पीछे घूम के देखता है कि ती गहरी नींद में सोई हुई है। ये देख के जंगकुक मन में बोलता है, दरवाजा खुला छोड़ के इस तरह से तो मैं नहीं जा सकता, क्या करूं मैं, टी को उठाऊं क्या? पूरा दिन तो वो बहुत परेशान थी, अभी थक हार के बेचारी सोई है, अभी उठाऊं या क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जंगकुक टी के पास चला जाता है और टी ब्लैंकेट ओढ़ के सोई हुई थी। जंगकुक टी को जोर से बुलाता है, टी टी करके, तभी टी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जंगकुक उसे देख रहा है बैठकर, और टी जल्दी से उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और जल्दी से अपने पास रखा हुआ पेपर निकाल के जंगकुक को दिखाने लगती है। पेपर देख के जंगकुक बोलता है, सुनो टी, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें टच करने के लिए आ रहा हूँ? स्टूपिड लड़की नहीं तो, और दरवाजा बंद करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ती दरवाजा क्या बंद करेगी, वो वहीं खड़ी होकर जंगकुक को जाते हुए देख रही है। जंगकुक जाते टाइम बिल्कुल भी ती को एक बार भी घूम के नहीं दिखता है, उल्टा फोन पर क्या वह कुछ कर रहा है। ती देखे जा रही है, तभी ती के मोबाइल से एक साउंड आती है। ती जाके देखती है फोन लेके कि जंगकुक का मैसेज आया है, उसमें लिखा हुआ है, इस तरह से मुझे देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपने नए हस्बैंड को तो तुम अपने घर में रहने नहीं दी, अब मैं चला जा रहा हूँ, तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है जान? बोलो ना जान, क्यों हो रही है तुम्हें इतनी परेशानी? सिर्फ देखने के बाद ती बोलती है, उफ, ठरकी टाइप का इंसान हो गया है कब से, इस तरह की बातें वो क्यों बोल रहा है मुझे? ती फोन रखकर सो जाती है और जंगकुक अपने घर में जाता है और देखता है कि सुगा और जेहोब सोफे पर आराम से बैठ के उसे देख रहे हैं। तो जंगकुक अपने रूम की ओर जाते हुए उनसे बोलता है, तुम लोग इतनी रात को ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हो? सुगा बोलता है, हम तो विवाह मूवी देख रहे हैं, तू देखेगा क्या हमारे साथ ये मूवी? जंगकुक अपने रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद ही करने वाला था, तभी जेहोब बोलता है, अरे भाई सुगा, तू जानता है क्या, हमारे घर से थोड़ी दूर पर जो एक घर है ना, राम अंकल का, वहाँ उनके घर में आज किसी की शादी हुई है, और मजे की बात यह है कि वहाँ जिसकी शादी हुई ना, उस लड़की का नाम जंगकुक लिखा था। सच में क्या भाई जेहोब? मुझे तो पता नहीं था। अच्छा जंगकुक भाई, तू जानता था क्या ये सब? जंगकुक बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल से पानी लेके पीते हुए अपने रूम को चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ बोलेगा तो सुगा और जेहोब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है और कपड़े खोलता है। जैसे ही वो कपड़े खोलता है, उसके कपड़े सुगा और जेहोब ले लेते हैं और सूंघने लगते हैं। तो ये देख के जंगकुक बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? भाई जेहोब, इस कपड़े को अच्छे से सूंघ कर देख तो, इस कपड़े से किसी लड़की की स्मेल तो नहीं आ रही है ना? ये तो क्या बोल रहा है भाई, मैं क्या सुहागरात मना के आ रहा हूँ जो मेरे कपड़ों से किसी लड़की की स्मेल आएगी? अजीब, तो मुझे लगता है तुम लोगों ने आज ज़्यादा ही दारू पी ली है। नहीं भाई सुगा,
उसके कपड़ों से बस उसकी ही स्मेल आ रही है और किसी की नहीं। ओह अच्छा, ये बोल के सुगा और जेहक वहाँ से चले जाते। तब उनके जाने के बाद जंगकुक मन में बोलता है, इनके जैसे डिटेक्टिव फ्रेंड मेरे ही किस्मत पे लिखना था। जंगकुक फ्रेश होके बेड में आके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टी बर्फी को जाके पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद जब वो वापस जा रही थी तो जंगकुक के दरवाजे की ओर देखती है, दरवाज़ा बंद है। तो टी लिफ्ट की ओर जाती है और लिफ्ट का बटन दबा के वो खड़ी रहती है। तब लिफ्ट नीचे आती है तो टी लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट का बटन दबाती है ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए। अचानक से लिफ्ट का बटन दबाने के बाद टी जब साइड में देखती है तो जंगकुक को देख के टी घबरा जाती, चौंक जाती और कांपने लगती। ये देख के जंगकुक परेशान होकर टी से बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो टी, या फिर तुम मुझे फर्स्ट टाइम देख रही हो? ऐसा आप क्यों करते हो? ऐसे भूत के जैसे चुपचाप खड़े रहोगे तो कोई भी डरेगी ना। तुम अगर लिफ्ट में घुसते टाइम देख के घुसती तो तुम्हें ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ जाओगे आप अभी? नाउ आई एम मैरिड, मेरी अब नई नवेली वाइफ है। वो मुझे मॉर्निंग में नाश्ता बना के खिलाएगी। हाँ, मुझे तो कोई काम है नहीं ना जो मैं आपको मॉर्निंग में नाश्ता बना के खिलाऊं। मैं नहीं कर सकती ये सब। क्यों नहीं कर सकती तुम? मैं तुम्हारे नाम पर केस करूंगा, बोलूंगा कि मेरी नई नवेली वाइफ मुझे नाश्ता बना के नहीं खिलाती है। ओह, तो आप इसलिए मुझसे शादी किए हो ना, जोर जबरदस्ती करके? जी नहीं, मैंने तुम्हें बोगम से बचाने के लिए शादी की है। बोगम तो शायद मुझे नाश्ते के लिए फोर्स नहीं करता है ना? हाँ, वो नहीं करता। सिर्फ नाश्ता क्या, वो तुम्हें बोल के घर साफ करवाता, पोछा लगवाता, झाड़ू बोलता करने के लिए, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो सब कुछ वो करवाता। इसलिए चुपचाप मुझे नाश्ता बना के खिलाओ और साथ में चाय भी। मिल्क पाउडर नहीं है, ओके? चीनी भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम घर जाके चाय के लिए पानी बैठाओ, मैं ये सब सारी चीज़ें लेके आता हूँ और चाय के पानी उबलने के पहले ही मैं घर पहुँच जाऊँगा, ओके? जंगकुक और टी के किराए वाले घर के सामने आ जाते हैं। तभी टी दौड़ के ऊपर चली जाती है अपने घर में और जंगकुक दूसरी तरफ दुकान की ओर सारी चीज़ें लाने के लिए जाने लगता है। तभी टी को याद आता है कि जंगकुक तो भात और नमक नहीं खा सकता, उसके लिए तो रोटी बनाना होगा। यही सोच के टी दौड़ के बालकनी में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। टी जंगकुक से बोलती है, अच्छा सुनिए। जंगकुक रुक जाता है और ऊपर देख के टी को हंस देता है और फिर बोलता है, हाँ बोलो मेरी भाई, अब से तुम मुझे अजी सुनिए ऐसा बोल सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। टी बोलती है, आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो गई हो तो मैं बोलती हूँ, आटा लेके आइएगा, 2 अंडे ले आइएगा और आधा केजी प्याज ले आइएगा। ओके ठीक है। ये बोल के जंगकुक 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें लेके घर आ जाता है और टी आटा का पैकेट लेके अपने तीत से उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। आटा का पैकेट खुल नहीं रहा था, इसलिए टी तीत से जोर से खींचती है तो थोड़ा सा आटा जाके जंगकुक के फेस पर गिरता है। अभी जंगकुक बिस्किट का डब्बा बहुत खुशी मन से खोल रहा था और उसके ऊपर आटा आके गिर जाता है। तो वो आटा पहुँचते हुए टी से बोलता है, तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? तुम्हारे बिस्किट का डब्बा मैंने पकड़ा इसलिए? मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? हाथ से पैकेट खोल नहीं रहा था, इसलिए तो दांत से मैं खोल रही थी, पर मुझे क्या पता था कि वो आटा उड़ के जाके आपके ऊपर गिरेगा। तुमने जानबूझ के ही किया है। मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ओके? इसलिए सुबह से मुझसे झगड़ा मत कीजिए। तो मैं झगड़ा कर रहा हूँ? ये बोल के जंगकुक टी के क्लोज चला जाता है और टी दीवार से चिपक जाती है और जंगकुक अपने दोनों हाथ दीवार के ऊपर रखता है। ये देखकर टी घबराने लगती है। वो घबराते हुए वो पेपर निकाल के दिखाने वाली थी जंगकुक को, तभी जंगकुक टी का एक हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और अपने गाल से जंगकुक टी के गालों में वो आटा लगा देता है। जंगकुक बिस्किट का बॉक्स लेके हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और टी तो वहाँ चुपचाप एकदम साइलेंट खड़ी रहती है और गुस्से से जंगकुक को बोलती है, आपने बोला था कि आप टच नहीं करोगे। हाँ, पर मैंने तो तुम्हें टच किया ही नहीं और पेपर में ऐसा लिखा नहीं है
कि तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाओ तो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। आप एक बदतमीज इंसान हो। अब ज्यादा बोलो मत, जाके नाश्ता बनाओ, हमें कॉलेज भी जाना है, पता नहीं है क्या? हाँ, अभी के लिए बस इतना ही यार। मैं स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय।